प्रश्न संख्या 91। इनमें से कौन सी नाट्य कृति उदय शंकर भट्ट की है? कृष्णा, कृष्णार्जुन युद्ध, मत्स्यगंधा या अनघ? सही उत्तर है मत्स्यगंधा। सन 1937 में प्रकाशित मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट का सुप्रसिद्ध काव्य रूपक है, जिसमें चिर यौवन तथा उसकी तृप्ति और प्रशांति का संघर्ष है। इस नाटक में प्रमुख चरित्र धीवर कन्या मत्स्यगंधा का है, जो कि महाराज शांतनु के साथ विवाह होने के बाद सत्यवती नाम से विख्यात हुई। इस नाट्य कृति का मूल आधार महाभारत का सत्यवती प्रेमाख्यान है, किंतु भट्ट जी ने अपनी प्रतिभा एवं मौलिकता द्वारा इसमें नया सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। मत्स्यगंधा 6 दृश्यों में विभक्त है। पहले दृश्य में मत्स्यगंधा अपनी सखी सुभ्रु के साथ नदी तट पर उपवन में पुष्प चुनते हुए दिखाई जाती है। यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी मत्स्यगंधा जब अपने चारों ओर दृष्टिपात करती है तो उसे सर्वत्र सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। यौवन के मद में वो आत्मविभोर होकर कह उठती है, मानता नहीं है मन यौवन की क्या लहर, कहता जगत जिसे होगी वो कैसी भला, कौन जागता है कौन सोता मेरे पास छिप, जान सकना कठिन किंतु देखती यही कि कोई राग सा बजाने मेरे प्राणों की बीन पर चल चल आता है, कौन है बता तो वह। सुंदर प्रकृति को देखकर उसकी यौवन सुलभ भावनाएं मचलने लगती हैं। इसी स्थिति में छायामय अनंग यानी कामदेव प्रवेश करता है। वो मत्स्यगंधा को चिर यौवन का वरदान देना चाहता है, किंतु मत्स्यगंधा खुद को इस उच्च वर के अयोग्य समझकर अनंग के वरदान को अस्वीकृत कर देती है। वो कहती है, मैं दरिद्र केवट की बेटी हूँ उपायहीन, एक उल्कापात सी निरर्थ धरा धाम पर, छोड़ दो मुझे ना व्यर्थ पात्र करो हे अनंग, यौवन चषक का अनंत मद नव नव, क्या करूंगी लेके इसे असहाय दीनहीन। अनंग के प्रस्थान के उपरांत उसके हृदय में यौवन सहज भाव पुनः प्रबल हो उठते हैं और अतृप्त आकांक्षाएं उसे व्याकुल कर देती हैं। दूसरे दृश्य में ऋषि पराशर मत्स्यगंधा की नौका द्वारा नदी के उस पार जाने के लिए तट पर उपस्थित होते हैं। नदी में तूफान है और मत्स्यगंधा के हृदय में भी भावनाओं की तीव्र हलचल मची हुई है, अतः वह कुछ हिचकिचाती है, किंतु पराशर हठपूर्वक उसको चलने के लिए तैयार कर लेते हैं। तीसरे दृश्य में दिखाया गया है कि मत्स्यगंधा और पराशर जब मझधार में पहुंचते हैं तो ऋषि का मन सहसा काम के वश में हो जाता है और वे मत्स्यगंधा से प्रणय का प्रस्ताव करते हैं। मत्स्यगंधा आत्मसमर्पण के लिए तैयार है, किंतु समर्पण से पूर्व समाज, धर्म, लोकलाज आदि का भय उसे व्यथित करता है। वो कहती है, यह तो अनय प्रभो, कैसे मान लूं मैं यह, हीन जाति तो भी है समाज का अनंत भय, कैसे यह आप ही बताइए ना। पराशर उसे समझाते हैं कि समाज का विधान तो मनुष्यकृत है, वही इसे बनाता है और वही छिन्न भी कर देता है। इस पर वो धर्म का भय प्रस्तुत करती है। पराशर समझाते हैं कि लोक की दृष्टि में आज जो धर्म है वही परिस्थिति के परिवर्तन के कारण कल पाप बन जाता है। मत्स्यगंधा नारी की विषम परिस्थिति का उल्लेख करते हुए कहती है, नारी के स्वरूप सुख शोभा में छिपे हैं देव, संख्याहीन अभिशाप संख्याहीन यातना, नारी एक श्वेत तम पट सम, जिस पे तनिक बिंदुपात भी कलंक है। पराशर पुनः समझाते हैं कि संसार में भला बुरा कुछ नहीं है, केवल हमारा दृष्टिकोण ही भिन्न भिन्न कर्मों को भला और बुरा देखता है। ऊंच नीच कोई नहीं, पाप पुण्य कहीं नहीं, कर्मा कर्म कुछ नहीं, ओ अनंग रंजिते, देखो लघु सरिताएं चलती विधान लिए, और वही पावस में बांध तोड़ चलती, मानव समस्त विश्व चेतना का मूल है।
इन सब तर्कों को सुनकर युवती मत्स्यगंधा ऋषि की बात मान लेती है, परंतु आत्मसमर्पण से पूर्व वो पराशर से चिर यौवन तथा कन्यकात्व का वरदान मांग लेती है। पराशर उसे समझाते हैं कि जैसे प्रिय वस्तु भी सदा प्रिय नहीं लगती, उसी प्रकार चिर यौवन भी सदा सुंदर और प्रिय नहीं लगेगा, किंतु मत्स्यगंधा के हठ के सामने उन्हें वर देना ही पड़ता है। पराशर के एवमस्तु कहते ही युवती भी उनके रति प्रस्ताव पर एवमस्तु प्रियतम कहते हुए आत्मसमर्पण कर देती है। चौथे दृश्य में पराशर के साथ विलास के उपरांत मत्स्यगंधा की मानसिक दशा का विचित्र परिवर्तन वर्णित है। पंचम दृश्य में मत्स्यगंधा राजा शांतनु की रानी सत्यवती के रूप में प्रस्तुत होती है। उसे अपने अनंत यौवन के वरदान पर गर्व है। उसी के आनंद में वो निरंतर उल्लसित रहती है। हाँ हाँ, वह वरदान हुआ सत्य आज ही तो, कोई भी ना काम्य आज, कामनाएं दासी मेरी। तभी सुभ्रू आकर समाचार देती है कि महाराज मृगया में भयंकर रूप से आहत हो गए हैं। तत्पश्चात महाराज का निधन हो जाता है। वासना पूर्ति न होने पर चिर यौवना मत्स्यगंधा के मानस में जो निराशा और अशांति उदित होती है, उसी का चित्रण छठे दृश्य में किया गया है। अब चिर यौवन मत्स्यगंधा के लिए कष्टप्रद और असह्य हो उठता है। मत्स्यगंधा भूल गई थी कि स्थितियां अनुकूल हों तभी यौवन और अनंग वरदान हैं, अन्यथा अभिशाप। मत्स्यगंधा को उसकी इसी भूल का स्मरण कराने के लिए अनंग प्रकट होता है और ये व्यंग्य भरा उत्तर देकर चला जाता है। पियो कंठ तक, पियो ओंठ तक ढाल ढाल, यौवन महान है, अलभ्य है जगत में। निराशा, शोक और दुख के घनीभूत होने पर मत्स्यगंधा आत्मवेदना से मूर्छित हो जाती है और यहीं पर नाटक समाप्त होता है।